हेलो दोस्तों, एसआईटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन पढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो है महत्वपूर्ण जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सारे न्यूमेरिकल को भी कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। आपको जो है हम विद्युत द्विध्रुव का डेफिनेशन लिखा है। दो आवेश हो, दोनों आवेशों का परिमाण समान हो, दोनों आवेशों की प्रकृति जो है विपरीत हो तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत ही कम हो, तो इस व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा फिगर से समझते हैं। हम लोग ले लिए दो आवेश, हम लोग दो आवेश ले लिए, ये दो आवेश ले लिए, दो आवेश लिए। इन दोनों आवेशों का देखोगे आप तो परिमाण समान है, यानी कि ये भी क्यू है तो ये भी क्यू है, यानी जैसा ये क्यू है वैसा ये भी है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो मतलब इन दोनों का प्रकृति जो होना चाहिए वो होना चाहिए विपरीत। आप इसे भी ऋण ले सकते हो और इसे भी धन ले सकते हो, यानी कि ये ऋण लोगे तो इसे धन लेना होगा और ये ऋण लोगे तो इसे धन आवेश लेना होगा। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो बहुत ही कम होता है, जिसे हम लोग 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। आप जो है 2a के जगह चाहे तो आप 2l भी ले सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उनके डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग एक डिजिट से भी मल्टीपल करके लेते हैं, यानी कि 2a, यानी कि छोटी सी डिस्टेंस है इसीलिए जो हम लोग 2a लेते हैं। ये जो है आप लोगों का ये पूरी व्यवस्था को ही हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी समझते हैं। ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसका डेफिनेशन आप लोगों को पहले लिखा दिया है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो आप लोग को हम बोल देते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर जैसे आप मैनेज कीजिएगा। विद्युतीय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इनके डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। इनके डेफिनेशन होते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव हो, उनके उस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान ले लीजिए, यानी Q, और दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है उस दूरी के गुणनफल को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। किसी विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान Q तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग छोटी p से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को छोटी p से तो डिनोट करते हैं। ये जो है एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। ये एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। क्योंकि कोई भी यदि सदिश राशि हो तो उनकी दिशा जो है निश्चित होती है। तो ये एक क्या है, सदिश राशि है। तो आप लोग जो है एक पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा। डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे में थोड़ा लिख लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूचक छोटी p, उसके बाद इसको जो है छोटी p इज इक्वल टू आपको ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और ये जो है एक कौन सी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। तो आप पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा कि यह जो है सदिश राशि है। यह क्या है, सदिश राशि।
और यदि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा तो जरूर होगी। तो आप लोग दिशा इसको लिख लीजिएगा कि इसका दिशा क्या होता है। तो दिशा होता है ऋण आवेश से ऋण से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अब इनका आप ये जान गए कि राशि कौन सी है, दिशा कौन, दिशा इसका जो है किस ओर से किस ओर तक होता है। तो ये ऋण से धन की ओर होता है। अब आप लोग ये आप लोग जो है अच्छी तरह से देखो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला यदि है तो इसका जो है आप लोग एसआई मात्रक भी होता होगा। तो आप लोग जरा सा एसआई मात्रक हमको बताओ। इसका एसआई मात्रक आप लोग ये जानते हो कि ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण का सिंबल है। आपके पास फार्मूला ये है। आप जानते हो कि ये आवेश जो होते हैं, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम। और ये क्या है, डिस्टेंस। यदि ये डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस है तो इसका भी होता होगा ऐसा ही मात्रक। डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक यानी दूरी का ऐसा ही मात्रक आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मीटर होता है। यहाँ पर 2a है तो 2 मीटर नहीं बल्कि ये चूंकि ये क्या है, एक सदिश, तो ये जो है एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कभी भी एसआई मात्रक नहीं होता। आप लोग 11th में अच्छी तरह से पढ़े हो। तो इस कांस्टेंट से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। एसआई मात्रक के लिए ऑनली हमको सिंबल चाहिए। अब ये मीटर हो गया। तो मीटर चूंकि ये ए 2a बता रहा है डिस्टेंस को बता रही है पूरे मिल के, लेकिन हम लोगों को तो चाहिए भाई डिस्टेंस। तो हम लोग पूरी जानते हैं कि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस एक ही यहाँ पे है, ना कि हमारे पास जो है तो डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट में नहीं होता। तो डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या ले लोगे, मीटर यानी कि कूलम। मीटर इसका क्या होता है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, कूलम। कूलम मीटर होता है। ठीक है, आप लोग एसआई मात्रक तो बता दिए, लेकिन सीजीएस मात्रक अगर आप लोगों से पूछा जाए तब सीजीएस मात्रक आप लोग बताइए। सीजीएस मात्रक यदि पूछे, आप लोग ये जानते हो कि एसआई मात्रक जब भी आता है तो वो आता है एमकेएस पद्धति में। और सीजीएस मात्रक जो होता है इससे नीचे जो होता है वो होता है एमकेएस, दैट मीन्स होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। और ये सीजीएस इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो आप लोगों को इसमें अगर पूछेगा तब आप लोग कैसे बताइएगा। आप लोगों को ये तो पता होगा कि कूलम का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और मीटर को हम लोग लिख सकते हैं सेंटीमीटर। मीटर को हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये जो है आप लोगों के लिए ये है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। लेकिन आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो 3 होता है सीजीएस मात्रक। और इसका सीजीएस मात्रक आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है। और फिर इधर तो मीटर का तो सेंटीमीटर ही होगा। तो आप लोग जो है इसको स्टेट कूलम लिख लीजिएगा। ये हो गया स्टेट कूलम। क्योंकि तो आवेश का जो है एक और भी होता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, दूसरा होता है स्टेट कूलम, और एक और भी होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन सेंटीमीटर। फ्रैंकलिन सेंटीमीटर। फ्रैंकलिन सेंटीमीटर। ये इनका सीजीएस मात्रक हुआ। आप लोग अब इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। डायमेंशनल फार्मूला, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला भी आप लोग निकालो। वेमी सूत्र। वेमी सूत्र आप लोग देखिए, जब भी वेमी सूत्र निकलता है तो वो एसआई मात्रक से निकलता है।
जस मात्रक से कभी भी द्विमीय सूत्र नहीं निकलता है। तो आप लोग इसका एसआई मात्रक बताइए। एसआई मात्रक तो आप लोगों को पता है कि कूलम मीटर होता है। अब आप लोगों को कूलम का भी पता है कि कूलम का क्या होता है द्विमीय सूत्र 80 होता है। 80 होता है कूलम का। और फिर आपको ये भी पता है मीटर का क्या होता है लेंथ, यानी कि एल होता है। अब इसको मिला दीजिएगा तो आपके पास आ रहा है एल टी ए। लेकिन ये यदि ना पूछे तो आपसे पूछ सकता है एम पर पावर 1 पूछेगा। इस तरह आपसे पूछ सकता है। आपके पास एल टी ए पूछ सकता है डायमेंशनल। जनरली ये नहीं पूछेगा, पूछेगा जब भी तो इस तरह लेगा, यानी कि ये जो है कंपलसरी तो आता ही है लगभग जो है एम एल टी। इस एक उधर फिर ए के बाद जैसे मान लीजिए इन तीनों के बाद जो भी आता है वो तो एक अलग ही आता है, लेकिन इन तीन ये तीनों तो लगभग आपको दिखेगा ही हर फार्मूले के डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये हुआ आप लोगों के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आपके पास जो है न्यूमेरिकल है 2 कूलम तथा -2 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। आप लोगों को हम बताएं कि कोई आवेश यानी कि कोई विद्युत द्विध्रुव तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव वो होता है कि दो आवेश होता है, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होता है तथा दोनों के बीच का दूरी अत्यंत ही अल्प होता है, अत्यंत ही अल्प होता है। आपके पास जो है यहाँ पर दिया है -2 कूलम और फिर इसके आप लोग जो है इसको इक्वल में लिखो। -2 कूलम दिया है और ये प्लस कूलम के प्लस क्यू के जगह आपके पास दिया है 2 कूलम और डिस्टेंस जो आपको दिया है 2a इक्वल टू जो दिया है आपके 3 एंगस्ट्रॉम दिया है। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 टू दी पावर कितना होता है -10 मीटर होता है। और फिर यदि आपसे पूछे 2 एंगस्ट्रॉम तो कितना हो जाएगा 2 इंटू इतना हो जाएगा। यदि आपसे 4 एंगस्ट्रॉम कह दें, जितने एंगस्ट्रॉम कहे उसको जो है मल्टीपल कर देना है 10 टू दी पावर -10 मीटर से। तो आपके पास यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम यदि आपको पता रहे तो आपको जो है कितने एंगस्ट्रॉम, अगर जितना एंगस्ट्रॉम हो उनको पूछेगा एग्जाम तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में 3 एंगस्ट्रॉम पूछे तो बस 3 से इस एंगस्ट्रॉम को मल्टीपल कर देना है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -10 होता है। तो आप जो है इस पर 3 इंटू 10 टू दी पावर इतना मीटर निकालिए। आपके पास जो है डिस्टेंस इतना है, आपको जो है अच्छी तरह से पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसका होता है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच का दूरी के गुणनफल को ही जो है हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। आपको जो है किसी दोनों में से किसी एक आवेश का मान लेना है। याद रखिए कि ये प्रकृति को बताता है कि ये ऋण है और ये धन आवेश है। हम लोगों को इस प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, ये तो बता रहा है कि भाई उसके बीच की मतलब वो दोनों आवेश जो है कैसा होने चाहिए तो विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। यदि एक धन हो तो एक ऋण होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना हो, ऐसा हो तभी जो है आप लोग बता पाइएगा कि भाई वो जो है विद्युत द्विध्रुव है। तो हम लोग जो है किसी एक आवेश का मान ले लेते हैं, कोई भी लीजिएगा तो आपके पास 2 कूलम ही आएगा। और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच हमेशा याद रखिएगा, ये जो 2a है 2a का ये डिस्टेंस है, ना कि a का ये डिस्टेंस मानिएगा। ये 2a जो है हमारे द्विध्रुव का लेंथ है, इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल में आपको लेंथ उन दोनों आवेश के बीच दिया रहे तो आपको 2a इक्वल लेना होगा और ये 2a इक्वल जो है आप लोगों को लिखना होगा। 2a जो है इसके प्लेस पे लिखना होगा आपको दिया गया जो भी वैल्यू है। तो आप देखिएगा तो इस पर कितना हो रहा है 6 10 पर पावर इतने कूलम मीटर, समझे।
ये हुआ आपका एक छोटी सी न्यूमेरिकल। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है एससीएल अणु का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है समथिंग है। तो हाइड्रोजन धनायन और क्लोरीन विनायन के बीच की दूरी को ज्ञात करें। आप लोगों को पुनः जो है द्विध्रुव आघूर्ण इस पर दिया गया, द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया। वे जो है आप लोगों को फाइंड करना होगा। आप लोगों को जो है यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास जो है आप लोगों को अच्छी तरह से एससीएल का पता है। एससीएल जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज जो है Q का वैल्यू जो है यहाँ पर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है एक दूसरे को देता है और एक जो है इसे लेता है। हाइड्रोजन यदि देता है तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसका मतलब जो दे रहा है उस पर कितना होगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है तो HCl प्लस और ये क्या है क्लोरीन जो है ऋणायन। ठीक है, आपको जो है ये वैल्यू आपके पास तो दिया गया है। इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का मान ले लीजिएगा। दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का मान लीजिएगा। आप लोगों को पता है पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला तो अच्छी तरह से आप लोग जानते हो। यही फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। आपके पास देखो वैल्यू क्या क्या दिया गया है। 3.4 आपके पास इतना दिया गया है और इनमें से तो कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो फाइंड करना है आप लोगों को। क्योंकि डिस्टेंस जब भी फाइंड करने बोले यानी कि डिस्टेंस जब भी दिया रहे तो 2a लेना है और जब भी फाइंड भी करने बोले तो 2a ही लेना है, 2a ही फाइंड करना है। याद रखिएगा कभी भी जो है आप लोग a फाइंड नहीं कीजिएगा, a फाइंड नहीं बल्कि आपको 2a फाइंड करना है। क्योंकि द्विध्रुव के बीच का लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो है 2a। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2a को फ्री कीजिएगा, ये दोनों मल्टीपल में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हम लोग 2a को जो है फ्री कर रहे हैं। अगर आप 2a को फ्री कीजिएगा आपके पास ये आएगा, ये कूलम, कूलम से तो कूलम खत्म हो जाएगा, मीटर आ जाएगा हम लोगों का लेंथ, लेंथ का जो ऐसा ही मतलब। अब इसको यदि ऊपर ले जाइएगा तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए कि क्या होगा। ये तो जो है डेसिमल जो है, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो सेम है, तो दोनों को कटा दिए हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसको कटाते तो यहाँ पर 10 आता है, इसको कटाते तो ऊपर में 10 आता है। भाई 10 10 कटता ही है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कटा दिए डेसिमल को ही हम लोग जो है डायरेक्ट कटा दिए। अब जरा सी आप ध्यान दीजिए, 10 पर पावर ये है और यहाँ पर 10 पर पावर -19 है। तो हम लोग जो है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लोगों को पता है यदि बेस इक्वल हो तो उसके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, उनके पावर ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर यदि आप इसको कीजिएगा आपका जो है ये हो जाएगा, इसको यदि कटाइएगा तो 2.125 होगा और यहाँ पर जो आएगा आपका वो हो जाएगा -11, -11 हो जाएगा, -11 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए आंसर।
ये हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।